बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो ये बात कि कल वाली वीडियो जो अक्सर जिगर थी उसके कमेंट्स में नहीं पढ़ सका, टाइम नहीं लगा, दोस्त हवा आने की वजह से मसरूफ़ हो गया और मैं वो नहीं पढ़ सका। तो इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो को लोड करने के बाद मैं वो सब दोबारा पढ़ूंगा और जो कुछ आपने उसमें से पूछा होगा, जो बात की होगी, उसके मुतल्लिक़ मैं देख लूँगा। और आज मैं आप दोस्तों के बार बार इसरार करने पर, बार बार कहने पर, कोई मुकम्मल नुस्खा मैंने पहले भी कहा था कि मैंने 2 नुस्खे ऐसे दिए हुए हैं आपको जो बिल्कुल मुकम्मल है। आपको हिम्मत करना होगी, वो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होंगे। मुकम्मल हैं, बल्कि कमी है तो उसमें आपकी हिम्मत की कमी है, क्योंकि वो महंगे नुस्खे नहीं हैं, ना मैं महंगे नुस्खे बताता हूँ। और आज मैं जो नियारी वाला नुस्खा था वो मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने बयान करता हूँ, आप फिर देख लीजिए, उसके मुख्तलिफ नुकात को, मुख्तलिफ पॉइंट्स को समझ लीजिए, आपसे कहाँ गलती हो रही है उसको भी समझ लीजिए। नुस्खा वही है, इस पर एक दफ़ा और मैं आपके सामने वो बयान करने लगा हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेना है 1 तोला तांबा, 1 तोला चांदी और 1 तोला सिक्का। वाज़ेह होगी बात, यानी 1 तोला तांबा, 1 तोला सिक्का और 1 तोला चांदी। अब अगर आप चाहें तो आप तांबे को मुसफ़्फ़ा करके ले सकते हैं, ये आपकी मेहनत है। ये कीमिया का असूल भी है कि जो चीज़ आप इस्तेमाल करें उसे मुसफ़्फ़ा करें। इसी तरह सिक्के को मुसफ़्फ़ा कर लें, चांदी पहले मुसफ़्फ़ा होती है। अगर आप तांबे और सिक्के को मुसफ़्फ़ा कर लेंगे तो जब चांदी पर वो रंग आएगा तो वो ज़्यादा शौक होगा, उसमें स्याही नहीं होगी। आपने मुसफ़्फ़ा कर लिया तीनों चीज़ों को। आपने क्या करना है, आपने कलमी शोरा और निशादा ठीकरी अलग अलग पीस कर अपने पास रख लेना है और इन तीनों चीज़ों को आप पिघला लेंगे। अब तरतीब क्या करेंगे, आप पहले तांबा और चांदी को पिघलाएंगे, जब वो पिघल जाएंगे तो फिर उसमें आप सिक्का शामिल करेंगे। यहाँ पर सिक्का ही लेना है, जस्त नहीं लेना है, ये बात याद रखनी है, सिक्का लेना है। जब वो पिघल जाएंगे आपने थोड़ा सा सुहागा डालकर उसको पिघला लेना है। जब वो पिघल जाएंगे तो आपने बारी बारी निशादा ठीकरी और कलमी शोरा की चुटकी देते जाना है। और यहाँ ये ख्याल रखना है, जब आप एक चुटकी डालेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर दूसरी चुटकी डालेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी फिर तीसरी चुटकी डालेंगे। इसी तरह से बारी बारी आप उनकी चुटकियाँ देते जाएंगे ता वक्ते के वो तांबा भी सारा उड़ जाए, सिक्का भी सारा उड़ जाए और चांदी का वजन बाकी रह जाए। अगर उसमें चांदी का वजन थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ कठाली की दीवारों के साथ लग जाए जिससे वजन कम हो। अगर वजन ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो उसमें भी थोड़ा सा एहतमाल है कि चांदी को कठाली की दीवारों से लग गई होगी और सिक्का वगैरह उसमें से कुछ बच गया होगा। अगर ये सिक्का बच गया, चाहे वो सिक्का एक रत्ती ही बच गया, तो आपके आगे वाले सारे दुश्मनों को बेकार कर देगा। यानी आप जानते हैं, सियार लोग अच्छी तरह जानते हैं, नियारी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सिक्के की बू भी सोने को लग जाए तो उसे फोटो कर देती है। आपने अच्छी तरह से उसको ख़त्म कर देना है और देख लेना है कि सिक्का भी उड़ जाए और तांबा भी उड़ जाए। और जो चांदी आपके पास बचेगी उसे ठंडा कर लेंगे तो वो रंगीन होगी। उसको कसौटी पर या कांच पर लगा कर देखेंगे तो उसका रंगीन होगी वो। अब आइए
कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, मैंने भी कई बार यहाँ तक किया। मसला आगे है। ये नुस्खा मेरे उस्ताद साहब का नुस्खा था, जहाँ से मुझे तिब का शौक हुआ था और मैं तिब की तरफ चला था। खुदा उन पर रहम करे, उनकी कमियों को तारीख माफ़ फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मुकाम पर अता फरमाए। वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब गौर से सुन लीजिए, और यही वो नुक्ता है जहां आप गलती करेंगे, जहां आपसे चीज नहीं बनेगी, आपसे नुस्खा खराब होगा। वो यही वो पॉइंट है। क्या? जब आपने इस चांदी को रंगीन कर लिया, तो आपने यहाँ पर, अगर आपके पास सम्मिलफार कायम जारी है, वो इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास शंगरफ कायम जारी है, उसे इस्तेमाल कर लें। और अगर आपके पास वर्किया कायम जारी है, तो उसे इस्तेमाल कर लें। कायम जारी, बार बार सुन लीजिए, कायम और जारी, कायम और जारी, जिसे गवासी और सबागी भी कहते हैं। वो आपके पास जो भी चीज हो, सम्मिलफार हो, शंगरफ हो, वर्किया हो, वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। मेरी किसी वीडियो में आप में अगर याद होगा, तो मैंने कहा था ना, सम्मिलफार के बगैर कोई चीज काम नहीं करती। अगर आप सम्मिलफार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी दूसरी चीज के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शंगरफ या वर्किया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक दफा आपने सम्मिलफार को भी इस्तेमाल करना है। यानी सम्मिलफार के चंद चावल इसमें डालकर चरख देंगे। बात समझ में आ गई? यानी ये वो पॉइंट है जहां पर आप गलती कर जाते हैं। पहली बात, इन तीनों में से जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, उसे गवासी और जारी होना चाहिए। अगर वो गवासी और जारी नहीं है, आपका नुस्खा नहीं बनेगा। जो कीमिया का असूल है, वो भी सारे उसी वक्त पूरे होंगे जब वो चीज आप गवासी इस्तेमाल कर रहे होंगे। और दूसरा कानून जो है, वो ये है कि सम्मिलफार के बगैर कोई चीज काम नहीं करती। वर्किया इस्तेमाल करेंगे तो साथ में सम्मिलफार भी इस्तेमाल करेंगे, शंगरफ इस्तेमाल करेंगे तो साथ में सम्मिलफार भी इस्तेमाल करेंगे। ये छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम होते हैं, जो आप भूल जाते हैं। जब आप इन नुक्तों को भूल जाते हैं, तो फिर सारा काम खराब हो जाता है। मेरा ख्याल है कि कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी मैंने, जो मैंने आपके सामने बयान नहीं कर दी। इसके कानून असूल, वो असूल भी पूरा होगा। एक चीज कुश्ता होनी चाहिए और एक चीज धात होनी चाहिए। जब आपने इसमें से तांबा और सिक्का कुछ लाया था और उसे रंग दिया था, किसने रंग दिया था? उस तांबे के कुश्ते ने। उसमें वो तांबे का कुश्ता मौजूद है। जब आप उसके साथ शंगरफ वाला पारा मिलाएंगे, तो वो एक नई चीज आपके सामने होगी। वो एक नई चीज के आप मालिक बनेंगे। लेकिन अगर आप वो गवासी नहीं होंगे, वो जारी नहीं होंगे, तो फिर उनका मिलाप नहीं होगा और कोई नई चीज आपके सामने नहीं आएगी। यही वो नुक्ता है, यही वो मुकाम है जहां से गलती होती है। वो बनी हुई चीज वो आपकी नाकाम होती है, वो काम नहीं होती, उसमें नक्स होता है और आप नुस्खे में नक्स निकाल देते हैं। अजीज भाइयों, यही नुस्खा है, यही वो राह है जहां से आप बाजार जा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आप शंगरफ बना लीजिए, वर्किया बना लीजिए, समंदफार बना लीजिए, उनको बना लीजिए। किसी एक बार मेहनत कीजिए और दूसरों को छोड़िए। आपने मेहनत करना है तो अलग अलग रसों में मेहनत करने की बजाय एक चीज बना लीजिए। इन तीनों में चीजों से कोई एक चीज आप बना लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। सामीन, इसके बाद मैं इस नुस्खे के बारे में और कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने तौर से मुकम्मल चीज आपके सामने रख दी है। अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते, तो मेरा मशवरा होगा कि आप कीमिया को छोड़ दें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे।
हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।